सास बहू ने जल्दी खाना बना दिया। कितनी ठंड है, सर्दियों में तो पानी में हाथ डालने का मन ही नहीं करता। रात को रसोई का काम निपटाकर आई साधना रजाई में घुसते हुए पति रवि से बोली, हाँ सच में लगता है इस बार ठंड पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। लो आ गई सासू माँ के रिश्तेदार। यार, जब देखो कोई ना कोई मुंह उठाए चला आता है। मैं पहले ही कह रही हूँ, मैं बाहर जाने वाली नहीं हूँ। साधना का ससुराल रेलवे स्टेशन के पास ही था, इसीलिए सासू माँ के ससुराल वाले, मायके वाले और जान पहचान वाले देर सवेर उनके घर आ धमकते थे। किसी की सुबह की ट्रेन होती तो किसी की देर रात की। किसी की ट्रेन देर से आती तो किसी की ट्रेन छूट जाती। साधना की सासू माँ सुमित्रा जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। जो भी आता उसे प्यार और अपनेपन से मिलती, चाहे कोई कितनी भी रात आता उसे खाना खिलाए बिना नहीं सोने देती। इसीलिए उनके घर कोई भी जान पहचान वाले बेझिझक आ जाते। बहू, रवि बाहर आओ, सासू माँ ने कहा। साधना ने रवि को दिखा और ना चाहते हुए भी उसके साथ बाहर आना पड़ा। अंकल आंटी, आप इतनी रात को इन दोनों नटखट चिंकी मीनी के साथ? इस वक्त साधना मेरा दिल्ली में ट्रांसफ़र होने से पहले हम मुंबई में पड़ोसी थे, रवि ने साधना से कहा और उनके पैर छूने को बढ़ा। पीछे पीछे साधना भी आ गई। माफ़ करना बेटी, इतनी रात को परेशान किया, लेकिन क्या करते, जनवरी की कड़ाके की ठंड, ऊपर से घना कोहरा। कोहरे के कारण ट्रेन बहुत धीरे चल रही थी। स्टेशन पर पहुंचे तो 10 बज चुके थे। जहाँ जाना था उनका घर यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए रात को कोई टैक्सी या ऑटो वाला वहाँ जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। सोचा होटल में रुक जाते, पर साथ में 2 जवान लड़कियां हैं, यह सोचकर मन ही मन मना किया। फिर तुम्हारी सास सुमित्रा भाभी का ख्याल आया। फ़ोन की बैटरी भी चली गई थी, नहीं तो फ़ोन कर देते। साधना को देखकर झिझकते हुए शर्मा जी बोले, कैसी बात कर रहे हैं आप भाई साहब, यह आपका ही घर है, जब मन चाहे चले आइए, और ऐसी परेशानी में अपने ही काम आते हैं। ठीक किया जो आप यहाँ चले आए। जवान बेटियों के साथ किसी अनजान होटल में रहना सही भी तो नहीं है, रवि ने कहा। अंकल आंटी, आप सब हाथ मुंह धो लीजिए, जब तक आप चाय नाश्ता करेंगे साधना खाना बना देगी। सुमित्रा भाभी, खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी भूख नहीं, बस चाय से काम चल जाएगा। आंटी बोली, हम तुमको खाली पेट कैसे सोने दे सकते हैं, बस 15-20 मिनट में खाना बन जाएगा, खाकर आराम से सोना। मम्मी जी, ये कोई आने का वक्त है जो देखो मुंह उठाए चले आता है। आपके भोलेपन का सब बहुत फ़ायदा उठाते हैं, और जब वो कह रहे हैं भूख नहीं है तो आप बेकार में जिद क्यों कर रही हैं। रसोई में साधना सासू माँ से बोली, ऐसा नहीं कहती, वो अपना समझकर ही इतनी रात को आए हैं। कोई बेवक्त किसी के घर यूं ही नहीं चला आता है। घर आए मेहमान का यूं अनादर नहीं करना चाहिए। वह हमें परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए खाने के लिए मना कर रहे हैं। भला दिन भर से भूख नहीं लगी क्या? सास बहू ने जल्दी खाना बना दिया। सबको खाना खिलाने के बाद साधना बर्तन धोने लगी। भाभी, बर्तन हम धो देंगे, आप थक गए होंगी, जाकर आराम करिए। चिंकी मिनी ने जबरदस्ती साधना को उसके कमरे में भेज दिया। सुबह नाश्ता करके वह लोग जाने लगे। जाने से पहले उन्होंने साधना को ढेरों आशीर्वाद दिए। उनका प्यार देखकर साधना को अपनी रात के बर्ताव से शर्मिंदगी होने लगी। कुछ महीनों बाद, बहू क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? मम्मी जी, पापा जी को 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से मुंबई जाना है। होटल तो ऑफिस वाले दे रहे हैं, पर खाने की परेशानी है। पापा को ब्लड प्रेशर है, बाहर का तला हुआ खाना खाएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मम्मी तो पापा की तबीयत को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन खाना भी ज़रूरी है। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अरे, इसमें परेशानी की क्या बात है? कुछ महीने पहले शर्मा भाई साहब आए थे ना, पापा के खाने की
व्यवस्था वही कर देते हैं। लेकिन मम्मी जी, एक हफ्ते किसी अनजान को कोई अपने घर क्यों खिलाएगा? बहू, हम पुराने लोग हैं, रिश्ता निभाना जानते हैं। आजकल की पीढ़ी की तरह हर रिश्ते में नफ़ा नुकसान नहीं देखते। फिर समधी जी अनजान कैसे हुए? वह घर के सदस्य ही हैं। मैं अभी उनसे बात करती हूँ। भाई साहब, मेरे समधी जी कुछ दिनों के लिए मुंबई आ रहे हैं। रहने की व्यवस्था तो हो गई है, पर उन्हें ब्लड प्रेशर है। बाहर का खाना उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। यदि खाने का एक समय का इंतजाम आपके घर हो जाएगा तो मेहरबानी होगी। आपने हमें ऐसा बोलकर पराया कर दिया है। हम हैं तो उन्हें होटल में रहने की क्या ज़रूरत है? उनसे बोलिए जब तक मुंबई में हैं हमारे घर ही रहेंगे। उन्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होने देंगे। आप चिंता मत करिए। आने का दिन और ट्रेन का नंबर बता दीजिएगा और उनको हमारा नंबर दे दीजिएगा। मेरा बेटा उन्हें स्टेशन से ले आएगा। देखा बहू, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसीलिए जितना संभव हो दूसरों की मदद करनी चाहिए। मम्मी से कहना समधी जी की फिक्र ना करें। ऐसा समझें वह अपने रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। जी मम्मी जी, साधना सोच रही थी ये सासू माँ का अच्छा स्वभाव और नेकी का बैंक बैलेंस ही तो है जो उन्हें सूद समेत वापस मिल रहा है। अब उन्हें भी अपना भलाई का बैंक बैलेंस बढ़ाने का मन बना लिया था। दोस्तों, कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। Thank you for watching my video.